Good morning. We are going to start with the tutorial strategy. The instructional strategy called tutorial. ठीक है? Tutorial है की है बड़ी सुनी हुई टर्म है. ट्यूटर जड़ा है. ट्यूटर इज अ टीचर. ठीक है? और ज्यादातर ट्यूटर का ट्यूशन ले रखा जाता है ना. आप वर्ड सुने हुए हैं. सो ट्यूटोरियल भी एक तरह वही चीज बन जाती है आम क्लासरूम तो अलग हट के. ठीक है? सो ਅਸੀਂ उस आम क्लासरूम जिथे 20 30 40 कुछ बच्चे हैं वो नहीं ਇੱਥੇ स्मॉल ग्रुप इट विल बी ए स्मॉल ग्रुप. अगर सारी क्लास ਨੂੰ भी कराना है तो छोटे छोटे ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ट्यूटोरियल्स लगाए जाएंगे. ठीक है? सो स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन पहली गल ते इट इज ए स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. सो छोटा ग्रुप लेना है, बड़ा ग्रुप नहीं लेना. वेयर जिथे की होएगा वेयर स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस. जिथे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे एंड द टीचर क्लैरिफाइज. एंड द टीचर So small group interaction है between the teacher and the students where the students ask question सवाल पूछेंगे and the teacher clarifies. टीचर ਜਿਹੜਾ है वो clarity देगा. आम रोजाना क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ और टीचर ਉਸ ਨੂੰ क्लैरिफाई करेगा. फिर स्टूडेंट्स विल एंगेज इन एक्टिविटीज. Students will engage in active learning या activity. So the students will engage in activity. Students जड़े activity करेंगे. So tutorial है a small group interaction where the students ask question and the teacher clarifies and also the students will engage in एक्टिविटी. स्टूडेंट्स जड़े है वो एक्टिविटी दे विच पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है? ज्यादातर ट्यूटोरियल्स एक्टिविटी बेस्ड या एक्सपेरिमेंट बेस्ड ज्यादा अच्छे गिने जाते हैं. ठीक है ना? सो एक्टिविटी होएगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो चीज नहीं समझ आई वो समझाई जाएगी, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर उन्हां दा क्लैरिफिकेशन देगा. ठीक है? जो चीज़ां क्लासरूम च मिस हो गई वो वाली सारी चीज़ां असीं ट्यूटोरियल दे विच पिकअप कर लें. ठीक है? तो ये है ट्यूटोरियल. या ये भी कह सकते हैं नाल कि टीचर टीचेस विद एग्जांपल्स. टीचर टीचेस विद एग्जांपल्स. ठीक है? हम 3-4 पॉइंट दे विच ध्यान रखने हैं. स्मॉल ग्रुप ट्यूटोरियल स्मॉल ग्रुप में ज्यादा वधिया चलते हैं. ठीक है? बड़े ग्रुप दे विच तां फिर वही आम क्लासरूम वाली गल हो गई. ठीक है? उस तो बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओदी क्लैरिफिकेशन दी जाती है. द स्टूडेंट्स दे एंगेज इन एक्टिविटीज. ठीक है? और टीचर जड़ा है विद एग्जांपल्स बच्चों को गल्लां समझा. ठीक है? सो ये है दिस इज कॉल्ड द ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी. ठीक है? सो ये ट्यूटोरियल इस तरीके के नाल चलता है. ठीक है? एंड और भी कह सकते हैं कि इट इज मोर स्पेसिफिक देन ए बुक. मोर स्पेसिफिक देन ए बुक और ए लेक्चर. बुक और ए लेक्चर. ठीक है? रोजाना लेक्चर नालों ज्यादा स्पेसिफिक है. ठीक है? ज्यादा पिन पॉइंटेड है. जिथे कमी रह गई, जिथे कोई प्रॉब्लम रह गई, उस प्रॉब्लम ਨੂੰ दूर करने ਲਈ ट्यूटोरियल कीता जाता. ठीक है ना? चलो सो अगे ਇਹਦਾ पर्पस 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ां लिखनियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. पर्पस ऑफ ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी. पर्पस ऑफ ट्यूटोरियल. सो पर्पस की है सब तो पहला रिमीडियल टीचिंग. ਜਿਹੜੀ टीचिंग
रिमीडियल ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇਣਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਫਰਸਟ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੈਮੇਡੀ ठीक है remedial teaching second is provide opportunity to engage activity so classroom कई बार ये एक्टिविटी दी एक्टिवली एंगेज होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती ठीक है क्योंकि बहुत बच्चे होंगे कुछ बच्चे रह जाते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एक्टिवली गल्लां नूं समझ नहीं पाते सो स्मॉल ग्रुप दे विच उन्हां नूं मौका मिलता है कि वो टीचर दे नाल इंटरैक्ट करन एंगेज करन एक्टिवली ठीक है जो क्लासरूम च नहीं कर पाते देन द थर्ड पॉइंट इज इंडिविजुअल अटेंशन छोटा ग्रुप है इंडिविजुअल अटेंशन सो एक एक बच्चे नूं इंडिविजुअल अटेंशन मिल सकती है एक बच्चे की जिहड़ी भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसका हल निकालिया जा सकता है सो ये तीन इंपॉर्टेंट पर्पस हैं जो कमियां रह गई वो रेमेडी करना स्मॉल ग्रुप होने करके सारे बच्चों नूं बराबर मौका मिल गया एंगेज करने का और हर बच्चे नूं वल टीचर का पूरा ध्यान आकर्षित हो गया पूरा ध्यान गया हर बच्चे वाल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी जड़ियां हैं उन्हां दी हल हो सकती सो दिस इज द पर्पस ऑफ ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी ठीक है तो ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी अगेन रिपीट कर रहे हैं स्मॉल ग्रुप इंटरैक्शन जिहदे विच टीचर और स्टूडेंट्स एक्टिवली एक दूसरे दे नाल एंगेज करते हैं टीचर बहुत सारे एग्जांपल्स दे के डेमोन्स्ट्रेशन करके एक्सपेरिमेंट करके गल्लां समझाता है जिहड़ियां समझ क्लासरूम दे विच नहीं आईयां हुंदियां आम क्लासरूम जो कमियां रह जाती हैं उन्हां नूं पूरा करने लई ट्यूटोरियल्स आर यूज्ड ठीक है चलो ये तो हो गया था पर्पस देन इज प्रोसीजर किस तरह कंडक्ट करना स्टेप्स नहीं लिखा प्रोसीजर लिखा है प्रोसीजर दैट कैन बी फॉलोड टू अडॉप्ट ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी ठीक है प्रोसीजर टू अडॉप्ट द ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी उन्होंने प्रोसीजर की है किना स्टेप्स दे विच ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ सब तो पहला तो है रैपर्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट रैपर्ड का मतलब होता है एक दूसरे को अच्छे तरीके नाल समझना ठीक है सो जदों भी असी कम्युनिकेशन शुरू करते हैं उत्ते रैपर्ड होना एक दूसरे को अच्छे तरीके नाल समझना बहुत जरूरी है स्मॉल ग्रुप होने करके टीचर और स्टूडेंट्स के विचकार अच्छा तालमेल रैपर्ड ये भी कह सकते हैं कि अच्छा एक तालमेल डेवलप हो जाता है टीचर जो दसदा है बच्चों को समझ आता है बच्चे जो पूछते हैं वो टीचर को समझ आता है और टीचर किसी को स्नब नहीं करता हर एक की गल का प्रॉपर जवाब दिता जाता है ठीक है सो सब तो पहला एस्टैब्लिशिंग रैपर्ड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट पहला स्टेप ये है कि तालमेल बिठाना स्टूडेंट्स और टीचर के विचकार then understanding the abilities interests and potential of the students so टीचर ने देखना है कि किस बच्चे का की इंटरेस्ट है की उन्हां दी एबिलिटीज है और किस पोटेंशियल के नाल काम कर सकते हैं ठीक है सो पहला रैपर्ड बनाना टीचर ने और स्टूडेंट्स ने मिलके फिर टीचर ने बच्चों दी एबिलिटीज उन्हां दी पोटेंशियल इंटरेस्ट नु समझना है ठीक है उसनु समझन तो बाद प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो कमियां रह गई हैं रेमेडियल एंड दो पॉइंट्स इकट्ठे कर देना इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन
सो रिमीडियल और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। सो इंडिविजुअलाइज्ड और रिमीडियल भी इको जे वर्ड्स ने, डॉक्टर को जाने हो ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਰੈਪਿਡ ਬਣਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪਸ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਰਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 10 ਬੱਚੇ ਹੈ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਗਾਏਗਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਨੰਬਰਸ ਬਾਈ 3 ਨੰਬਰਸ, 3 ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਚਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ 3x3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ करे, बार-बार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ठीक है, ड्रिल भी लगवा सकता है उन्हें, that depends upon the problem as well as the ability of the teacher. So to provide remedial instruction, then is to clear the doubts, obvious है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए, उन्हें कोई डाउट्स हैं, उन्हें डाउट्स ਨੂੰ टीचर क्लियर करेगा। क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ जो पढ़ाया गया कुछ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पॉइंट समझ नहीं आए, उन्होंने समझाने ਲਈ ट्यूटोरियल सैशन लगे जिथे उन्होंने डाउट्स ਨੂੰ क्लियर किया जाएगा, ठीक है। टू क्लियर द डाउट्स, फिर टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स, टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स, ਜਿਹੜੇ कुछ कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने मदद करना। हो सकता है कि सब्जेक्ट औखा है, कुछ बच्चे उसको समझ ना सकें, ठीक है। सो टीचर की करेगा, विल रिकॉग्नाइज इन दी क्लासरूम, रोजाना दी क्लासरूम रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये 5 या 10 बच्चे है जिन्होंने ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उन्होंने ट्यूटोरियल जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट
ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। To provide individualized instruction, to provide specific and individualized instruction. Individualized instruction, specific and individualized इंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट का रेपिटेशन है अगेन। स्पेसिफिक कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट जिहड़ा बच्चे नूं समझ नहीं आया। इंडिविजुअलाइज्ड हर बच्चे दे मुताबिक, ठीक है, जिन्ने बच्चे हैं उन्हां दी कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसनूं सॉल्व असीं करना। सो ऑब्जेक्टिव्स दा एक गल होर याद रखियो, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू दे नाल स्टार्ट होंदे। टू डू दिस, टू डू दैट, इस तरीके नाल ऑब्जेक्टिव्स नूं लिखिया जाता है। टू प्रोवाइड रिमीडियल इंस्ट्रक्शन, डाउट्स क्लियर करना, कमजोर बच्चे जिहड़े नहीं समझ पाए उन्हां नूं समझाना, फिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देना, स्पेसिफिक खास टॉपिक्स दे उत्ते इंस्ट्रक्शन देना। टू टीच स्पेसिफिक स्किल्स, टू टीच स्पेसिफिक स्किल्स, इंग्लिश दे विच इस तरह रीडिंग, लिसनिंग, ठीक है, ये वाली स्किल्स डेवलप करने लिए ट्यूटोरियल लगाया जा सकता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, स्पेसिफिक स्किल सिखाना, रीडिंग और लिसनिंग ਦੀ स्किल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ, that can be done by the teacher in the reading and listening tutorial of English, वो आ सकता है। so specific skill सिखाना, to enable the students participate actively, to enable students to actively participate। सो जो बच्चे क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ enable the students to actively participate in the teaching learning process, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसके बाद to teach different topic या difficult topics, ठीक है। हाले तक का डाउट क्लियर हो रहा सी, हुण डिफिकल्ट टॉपिक आ गया जिहड़ा कि होना 30 35 या 40 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर नहीं हो पाया बच्चों ਨੂੰ। to teach the difficult topic by using कुछ नवी तरह दे एग्जांपल्स देना, कुछ इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स होंगे वर्बली दिते जाते हैं, इलस्ट्रेशंस होंदी है विद पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स या कोई विजुअल भी उन्हां दे नाल दिता जाता है, दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, सो बच्चों को कंप्यूटर की बुक दे विच पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दियां कुछ कमांड्स सिखानी है, ठीक है। बुक दे विच तां टेबल्स बना के वो दिखा देता, प्रैक्टिकली नहीं किया हजे। सो हुण बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, डिफिकल्ट हो गया उन्हें, ठीक है। सो हुण टीचर की करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन देगा, लैब च लै जाएगा, एक कंप्यूटर के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाएगा, उसनू स्क्रीन के ऊपर बच्चों को दिखाएगा, डिफरेंट ऑप्शंस जिहड़े है वो सिलेक्ट करके बच्चों को दसे जाते, ठीक है। सो टू टीच डिफिकल्ट टॉपिक्स बाय यूजिंग एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशंस और एक्टिविटीज। और भी वर्ड लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, कुछ साइंस का कोई टॉपिक है, बच्चों को क्लासरूम दे विच समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक सी। सो टीचर की करता है, क्लासरूम दे विच जाके उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, सो उसको अच्छे तरीके से नाल समझ आते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी।